हर मंच में जाकर के जैसा का पप्पा बोल रहा है कि तुमको जो है मंत्री बना देंगे। अरे भाई कितना मंत्री बना दोगे? अव्वल तो सरकार आएगी तब ना मंत्री बनाओगे, बिना सरकार आए मंत्री बना दोगे। गुजरात की सरकार बीसीसीआई थोड़ी है कि अपने बेटा को सेक्रेटरी बना दोगे। मंच में जाके कह रहे हैं कि इसको वोट दीजिए तो हम इसको जो है मंत्री बना देंगे। अरे भाई ये बताओ ना कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया? ये बताओ कि प्रश्न पत्र लीक कैसे हो रहा है? ये बताओ कि किसानों को उनके फसल का दाम क्यों नहीं मिल रहा है? ये बताओ कि यहाँ पे कुपोषण क्यों है? ये बताओ कि नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? अव्वल तो ये बताओ कि 400 का सिलेंडर 1000 रुपए में क्यों बिक रहा है? प्रधानमंत्री का एक भाषण सुन रहे थे। प्रधानमंत्री जी को हम बहुत प्यार करते हैं, आपको मालूम है नहीं? आई लव हिम। नहीं, सीरियसली बोल रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये इस इंसान के चलते संभव हो पाया है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चलते। अगर इस देश में ऐसा संविधान नहीं होता ना, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर महात्मा गांधी नहीं होते, अगर सरदार पटेल नहीं होते, तो नरेंद्र मोदी भी चाय बेचने वाले इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। तो एक बार वो भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं 2-3 किलो गाली खाता हूं। महाराज साहेब, आप तो गाली खा लेते हैं, आप बताइए कि हम थाली कैसे खाएं? और हम ये समझना चाहते हैं कि आपके इस कथन का क्या मतलब था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप तो गाली खा रहे हैं, हमको थाली नहीं खाने दे रहे हैं। तो भाजपा का मेरा एक दोस्त बोला, देखो छोटी छोटी बातें मत करो, छोटा बात मत बोलो। महंगाई बहुत छोटी बात है उनके लिए, बड़ी बड़ी बातें करो। बड़ी बातें मतलब रूस की बात, यूक्रेन की बात, बड़ी बातें करो। उन्होंने कहा कि कुछ मत कहो, प्रधानमंत्री जी यूक्रेन का युद्ध बंद कराने में बिजी हैं। हम बोले प्रधानमंत्री जी यूक्रेन का युद्ध बंद करा रहे हैं, 1000 रुपए सिलेंडर के चलते हमारा चूल्हा बंद हो रहा है। देश में 16 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है और देश के गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। कहां से होगी महिला सुरक्षा की बात जब सरकार में बैठे हुए लोग बलात्कारियों को संस्कारी बताएंगे? तो आप बताइए कि महिला सुरक्षा की बात कैसे होगी? कि मोदी जी हो गए हैं ग्लोबल लीडर, देश में रहते ही नहीं है, अमेरिका लंदन इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उनका ध्यान अब अहमदाबाद सूरत गुजरात के राजकोट पे नहीं है। अपना कोट टाइट और लंदन में हाय हाउ आर यू। तो वो ना अब देख ही नहीं रहे कि गुजरात में क्या हो रहा है। तो वो हो गए हैं इंटरनेशनल। टीवी में बैठ करके मेरे सामने भाजपा के प्रवक्ता ने मोदी जी को देश का बाप बोला। बोलिए देश का अपमान है कि नहीं है? अपमान है ना। मोदी जी को देश का बाप बोलने वाले भाषा की मर्यादा सिखा रहे हैं। 27 साल से आप सरकार चला रहे हैं, बच्चा जो पैदा हुआ वो 27 साल का हो गया, 5-6 साल वैलेंटाइन डे मना लिया, आई लव यू टू, शादी हो गई, अब उसके बच्चे हो गए हैं। इतने साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, तब भी हर मंच पे जाकर के, हर रैली में जाकर के कांग्रेस को गालियां निकाली हैं। तो मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि पैदाइशी बेशरम है कि सुबह सुबह कोई चूरन खाते हैं बेशरमी का? आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, भाजपा के दफ्तर में लगा हुआ है। जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बोलते हैं, जिस कांग्रेस के नेता को भ्रष्टाचारी बोलते हैं, जब तक वो कांग्रेस में रहता है तब तक भ्रष्टाचारी है। बीजेपी का खेस ओढ़ते जो सदाचारी बन जाता है। अरे गुजरात में सरकार बना दिए, वार्डर बना दिए, एमपी बना दिए, मुख्यमंत्री बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए, अब क्या कीजिएगा? अमेरिका का राष्ट्रपति बना दीजिएगा क्या? आवाज आ रही है? सबको आ रही है? सबसे पहली बात तो ये कि मुझे गुजराती नहीं आती है। मुझे गुजराती का बस 2 लाइन आता है, मजामा छो सारू छे। तो मैं आपसे हिंदी में बोलने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है क्या? हिंदी चलेगी? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, इस विधानसभा के, कलोल के, अहमदाबाद के,
गुजरात के सभी आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का, प्यारे बच्चों का, खेती करने वाले, किसानी करने वाले, बिजनेस करने वाले, नौकरी करने वाले, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, मेहनत मजदूरी से, अपने खून पसीने से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम गुजरात की मेहनत का आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको जय भीम कहता हूं। जय भीम, जय भीम। दोस्तों, मैं अपनी दो चार बातें आपसे करूंगा। उससे पहले मैं इस मंच से मोरबी में जो दर्दनाक हादसा हुआ है, उस हादसे के चलते जिन लोगों ने अपने को खोया है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिनकी मौतें हुई हैं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और इस श्रद्धांजलि के साथ बिना किसी औपचारिकता के आदरणीय मंच को कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक और अलग अलग फ्रंट के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को, आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने बीच आने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, मैं पहली बार गुजरात आया था ऊना आंदोलन के दौरान। ऊना की घटना आप लोगों को याद है, किस तरीके से नौजवानों को बांध करके पीटा गया। और उस आंदोलन के दौरान ही एक दोस्त बना जिसका नाम जिग्नेश मेवानी है। मन में दुविधा हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाता है। जब वोट देने के लिए जाइएगा अपने सवाल पर, तो याद रखिएगा, जैसे एक एक ईंट जोड़ने से घर बनता है, एक एक कदम चलने से मंजिल मिलती है, उसी तरीके से एक एक विधायक को जिताने से बहुमत मिलता है। इस बात को याद रखिएगा। और जब ये परिवर्तन का बहुमत आप देंगे, तो मैं आपसे नेता की तरह नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आपके बच्चे की तरह, एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सिपाही होने के नाते, मैं आपसे ये जरूर प्रॉमिस करता हूं, ये वचन देता हूं कि जो 8 वचन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लिया है, उसको हम पूरा करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी, पुराना पेंशन बहाल करेंगे, किसानों को मुआवजा मिलेगा, जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी है उनको मुआवजा मिलेगा, और जो खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं उनका मुफ्त इलाज करेगा। जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी का सवाल है, उसको राजनीति के केंद्र में लाएंगे, नफरत को हराएंगे, मोहब्बत को जिताएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप निर्णय लेंगे और गुजरात में परिवर्तन होगा। देश ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि सरदार की धरती और गांधी की धरती से एक मोहब्बत का संदेशा आने वाला है। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार फिर से आप तमाम लोगों का, जिन लोगों तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय गुजरात।